नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान और भारत के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ है उसमें चीन को भारी नुकसान हो रहा है। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि कहीं सारी कंपनियां भारत में न चली जाए। जो अमेरिका का टैरिफ बार शुरू हुआ है उसके कारण चीन से निकल के जो बड़ी कंपनियां, अमेरिकन कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जापान की हैं, वो भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने की कोशिश कर रही थी। और आशंका ये है कि इसी कारण से चीन ने पाकिस्तान को उकसाया और पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए, धर्म पूछकर मारा गया। भारत को इस ढंग से उकसाया गया कि आखिरकार वो युद्ध में उसको घुसना पड़े, युद्ध करना पड़े पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान का जो व्यवहार रहा वो उकसावे वाला रहा। वो भी लगातार युद्ध के लिए एक ढंग से समझिए कि उकसा रहा है और चाह रहा है कि युद्ध हो जाए। और इसके पीछे जो रणनीति बताई जा रही है वो चीन की ही है, क्योंकि भारत में जो निवेश है वो रुक जाए, जो कंपनियां भारत में आ रही है वो नहीं आए, ये तमाम चीजें उसके पीछे थी। लेकिन हुआ उल्टा, हो ये गया कि इससे चीन को जो है भारी नुकसान हो रहा है। खुद चीन नहीं समझ पा रहा है कि इस नुकसान की भरपाई वो कैसे करेगा। उसके नुकसान दो तरह से हो रहे हैं, उस दोनों को समझिए। दोनों नुकसान बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला नुकसान जो है वो है जो $62 बिलियन, 62 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। इतना निवेश कर रखा है चीन ने पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सड़कें बनाई हैं, वहां थर्मल पावर स्टेशन बनाए हैं, वहां पे एक CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना से होकर ग्वादर, जो अरब सागर में एक पोर्ट है और वो बलूचिस्तान में पड़ता है पोर्ट, वहां तक की सड़क जो है वो पूरी बनाई है चीन ने। और उसका ये था कि हम अपने सामान को सीधे ग्वादर पोर्ट पे पहुंचाएंगे और वहां से मिडिल ईस्ट के देशों में और अफ्रीकन देशों में आराम से पहुंच जाएगा। वो बहुत जो है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र से घुसते हुए और श्रीलंका को उधर जाते हुए नहीं आना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी चीज थी उसके लिए, और उसमें उसने $62 बिलियन का इन्वेस्ट कर दिया। अब हालत यह है कि यदि जिस ढंग से पाकिस्तान की हालत बदली है, अब पाकिस्तान जितने भी हमले कर रहा है भारत में, वो सारे के सारे जो भारतीय डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो उसको खत्म कर दे रहा है। भारत के किसी भी एयरबेस को कहीं भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं पाकिस्तान को भारी नुकसान हो रहा है, उसके चौकियां तबाह हो रही हैं, उसके एयरबेस, आज 4 एयरबेस को जो है वो भारत ने तबाह कर दिया है। ऐसे में अगर पाकिस्तान की हार होती है, और पाकिस्तान हारेगा तो सिर्फ हारेगा नहीं, पाकिस्तान अगर हारा तो इस बार कई टुकड़ों में बंट भी सकता है। POK भारत छोड़ेगा नहीं, POK भारत लेकर रहेगा। भारत ने बिल्कुल मन बना लिया है। बलूचिस्तान भी बिल्कुल तैयार है कि हम अलग हो जाएंगे। अफगानिस्तान जो है वो अलग कह रहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है वो हमारा है, और पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान के साथ उसकी गोलाबारी चल रही है। अगर आज आप देखेंगे कि किस ढंग से पाकिस्तान सेना ने अपनी ब्रीफिंग में ये आरोप लगाया कि भारत ने जो है वो मिसाइल जो छोड़ा है वो अफगानिस्तान पे भी छोड़ा है, यानी कि वो संदेश देना चाह रहा है कि भारत सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा है, अफगानिस्तान से भी लड़ रहा है। लेकिन भारत के जो विदेश सचिव हैं मिस्री ने इसका खंडन किया और उन्होंने कहा कि भाई 1.5 साल से लोग जान रहे हैं अफगानिस्तान के कि उनके साथ कौन लड़ रहा है, कौन उनके ऊपर गोलियां चला रहा है, कौन उनके लोगों को मार रहा है। बिल्कुल साफ है कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई में है। वो जो सीमा रेखा है, डोरंड लाइन, उसको नहीं मानता है अफगानिस्तान, और कहता है कि हमारी सीमाएं जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हमारा हिस्सा है, तो खैबर पख्तूनख्वा को लेने की जरूर कोशिश करेगा अफगानिस्तान। तो ऐसे अगर ये स्थिति हुई, और जो ग्वादर पोर्ट है जहां इतना बड़ा पोर्ट बनाया है, सब कुछ किया है चीन ने, बलूचिस्तान बनने पे वो बलूचिस्तान में चला जाएगा। तो जो $62 बिलियन का जो निवेश है चीन का, उस निवेश का क्या होगा, वो कहां जाएगा, कैसे ऊपर होगा? बहुत बड़ी चिंता है, बहुत बड़ा नुकसान है चीन को। लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान जो है वो उसके जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसकी विश्वसनीयता का है। चीन की विश्वसनीयता जो है वो पूरे विश्व में संदेह के घेरे में आ गई है।
जिस ढंग से भारतीय जो मिसाइल्स हैं, जो ड्रोन्स हैं, वो रावलपिंडी तक जाकर मार कर रहे हैं। पाकिस्तान में किसी भी जगह कहीं भी जाके वो मार कर रहे हैं, एयरबेस उड़ा दे रहे हैं। जो HQ-9 है, जो चाइना से एयर डिफेंस सिस्टम लिया था, और HQ-16 जो उसका एडवांस वर्जन है वो भी लिया था, दोनों को भारत ने उड़ा दिया है। लाहौर का जो था वो तो 2 दिन पहले उड़ गया, और रावलपिंडी का जो था वो आज रात में उड़ गया। तो ऐसे में जब एयर डिफेंस सिस्टम ही उसका उड़ जा रहा है, भारतीय जो मिसाइल है, जो ड्रोन है, न उसको पकड़ पा रहा है, न उसको खत्म कर पा रहा है, तो चीन की जो एक क्या कह सकते हैं कि अपना जो दिखाता है कि हम बहुत बड़े मिलिट्री पावर हैं, हमारे पास इतने ड्रोन हैं, इतने आधुनिक हथियार बनाते हैं, हमारा अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, हमारे अपने हवाई जहाज हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर वो लड़ाई के जो मुख्य जब लड़ाई होती है वही काम ना आए, तो फिर उसे कौन खरीदेगा? और चीन की जो ताकत है, सामरिक ताकत है, उस पर कौन भरोसा करेगा? यानी कि जो सामरिक ताकत अपनी चीन दिखाता है, ये जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई है उसमें उसकी हवा निकलती जा रही है। और उसके अब आप ये सोचिए कि चीन पूरी दुनिया में, अफ्रीकन कंट्रीज में, दक्षिण अमेरिकन कंट्रीज में, चीन अपने जो हथियार है वो बेच रहा है, कह रहा है कि बहुत अच्छा है, सस्ता भी दे रहे हैं, और अपना एक मार्केट तैयार कर रहा है। ऐसे में अगर उसके जो रक्षा उपकरण है उसकी विश्वसनीयता ऐसे संदिग्ध हो जाएगी, पाकिस्तान ने उस पर भरोसा किया, मतलब बिलियंस डॉलर्स देके खरीदे वो सब सामान, और वो किसी काम के नहीं आ रहे हैं, वो कौड़ियों के साबित हो रहे हैं, पाकिस्तान को बचाने में बिल्कुल सक्षम नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में चीन पे भरोसा कौन करेगा और कैसे करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इतना बड़ा शाख का संकट उसके पास खड़ा हो गया है कि चीन अब समझ नहीं पा रहा है कि वो करे तो क्या करे, इस स्थिति से निपटे तो कैसे निपटे। तो जाहिर है कि अगर पाकिस्तान को चीन ने उकसाया कि पहलगाम में हमला करो, और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, MNCs जो हैं, वो भारत में आना चाहती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसे रोके, तो ये दाव चीन को उल्टा पड़ गया है, और चीन को इसकी ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत